देखिए ये आपकी शिक्षक डायरी है, इसका एक फ्रंट पेज दिख रहा है। यहाँ पे शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय, विद्यालय यू डाइस कोड लिखना है। इसके बाद जब आगे इसमें आप बढ़ेंगे तो एक पेज ये खुल के आएगा, अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, नाम लिखना है, मानव संपदा आईडी, अपना परमानेंट एड्रेस, उसके बाद करंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हायर एजुकेशन, उसके अलावा अन्य कोई शिक्षा हो तो इसका विवरण, अनुभव, पदस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई विशेष बात है तो उसको लिखेंगे, कोई आपकी रुचि हो या इमरजेंसी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ इसमें आपको प्रोफाइल वाले पन्ने में भरना है। आगे जब आप इसमें बढ़ते हैं तो शिक्षण योजना का ये पेज खुल के आता है, लेकिन इससे पहले एक पेज और है जिसको देखना ज़रूरी है। ये पेज है, शिक्षक डायरी का उद्देश्य क्या है भरने का। देखिए, पहला तो उद्देश्य है कि शिक्षक डायरी का प्रयोग शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाने के लिए करेंगे। इसमें आप जो भी चीज़ें यूज करेंगे, TLM वगैरह, इसका जिक्र करेंगे। दस्तावेजीकरण में इसका उपयोग है। आप जो भी कोई बिंदु पढ़ा रहे हैं तो उसका जो भी टॉपिक में आप जो भी TLM या कोई गतिविधि कराएंगे तो उसका आप इसमें लिखेंगे। समीक्षा करने में अगर कोई भी आता है तो आप इसको शिक्षक डायरी देख के आपका सपोर्टिव सुपरविज़न में उसको मदद मिलेगी। समीक्षा करने में आप एक पाठ योजना का अगर प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी आपने आकलन किया है उसको आप दर्ज करते हैं तो आप अपने कार्य की खुद भी आप समीक्षा कर पाएंगे। इसके आगे इसमें शिक्षण योजना का प्रारूप एवं विवरण दिया हुआ है। शिक्षण योजना है, इसमें देखिए जैसे शिक्षण योजना से आप लोग परिचित हैं, माह, कक्षा, विषय, समावधि का फॉर्मेट बना हुआ है। जब भी हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें कोई ना कोई लर्निंग आउटकम होता है। प्रकरण, आप कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन से आवश्यक संसाधन हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो काल होता है उसमें 5 मिनट आप प्रारंभ करने में, भूमिका बनाने में देते हैं। शिक्षण के दौरान आपका जो शिक्षण समय चलता है, उसके बाद समाप्ति पर आप समेकन करते हैं, असाइनमेंट देते हैं और अपना स्व आकलन या टिप्पणी करते हैं। शिक्षक डायरी पढ़ने का उद्देश्य यह है कि जो भी आप काम करें, शिक्षण कार्य करें, उसको योजनाबद्ध तरीके से करें। अब इसका जो पहला फॉर्मेट है, आप जब इसको देखेंगे तो ये देखिए, शिक्षण योजना एक दृष्टि में, इसमें माह है, सप्ताह संख्या है, कक्षा है, विषय है, चयनित पाठ संख्या एवं नाम है, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या है, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर है। अब एक माह में 4 सप्ताह है। माह में आपको माह का नाम लिखना है। सप्ताह संख्या में आपको सप्ताह की संख्या लिखनी है, यथा पहला, दूसरा, तीसरा। कक्षा, जो भी कक्षा आपके प्रधानाध्यापक ने आपको कक्षाएं अलॉट की हैं कार्य विभाजन के अनुसार, कौन कौन से विषय आप पढ़ा रहे हैं, पाठ या लर्निंग आउटकम का विवरण भरना है। इसके बाद संबंधित पाठ या लर्निंग आउटकम को पढ़ाने में कितने आपको पीरियड की आवश्यकता पड़ेगी, अनुमान के अनुसार भरना है। तो शिक्षक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर इस बात को वेरीफाई करेंगे कि यह कार्य जो है योजना के अनुसार हो रहा है। अब एक सप्ताह की कार्य योजना का अंकन करने के बाद जो आप ये रो देख रहे हैं, ये आपको 52 मिलेंगी। एक साल में 52 वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं, तो ये रो आपको 52 मिलेगी। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे
तो आपको डे का कॉलम मिलेगा, डे का फॉर्मेट मिलेगा। अब यहाँ आप देखिए माह, सप्ताह संख्या, दिनांक से दिनांक तक। शुरू में आपने सप्ताह संख्या भरी है, माह भरी है, अब इसमें आपको डे वाइज इसमें लिखना है। जैसे आप एक कोई दक्षता निर्धारित करते हैं तो उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए आपको कई उप दक्षताओं से गुजरना पड़ता है। यानी कि एक दक्षता अगर आपकी प्रेरणा सूची में दी हुई है, उस पर आप कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही उस दक्षता को पा लेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई उप दक्षताओं पर कार्य करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे आपने जिस उप दक्षता या जिस पाठ अगर पढ़ा रहे हैं तो पाठ के हिसाब से, विषय, कक्षा आप इसका अंकन करेंगे। यह जो फॉर्मेट है इसमें आप जो भी आपकी शिक्षण योजना है इसमें आपने कोई TLM यूज किया है, कोई गतिविधि यूज की है, उसका विवरण भरेंगे। असाइनमेंट भरेंगे, असाइनमेंट आप दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, उसको भरेंगे। और पढ़ाने के बाद आप नीचे उसका स्व-आकलन करेंगे बच्चों की उपलब्धि से संबंधित। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है उसको इस कॉलम में भरा जाना है। विषय जो आपका है उसको आपको विषय वाले कॉलम में भरेंगे। कक्षा जो है आप उसको कक्षा वाले कॉलम में भरेंगे। इस तरह से शिक्षक डायरी का भरा जाना है। और आपको जो भी संदर्शिकाएँ दी हैं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, भाषा की 3 हैं, गणित की 3 हैं। आप जब भी शिक्षण कार्य करें दक्षता प्रेरणा सूची के अनुसार, दक्षता के अनुसार कार्य करें। कि आपको हम इस तरह से नंबर 1 की दक्षता जो कि एक कक्षा 1 से 3 तक हिंदी और गणित विषय में 14 दक्षताएँ हैं, और 4 और 5 में जो दक्षताएँ हैं हिंदी और गणित विषय में 16 दक्षताएँ हैं। तो इन दक्षताओं पर कार्य करने के लिए आपको एक आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली हुई है और रिमीडियल टीचिंग चलाने के लिए आपको समृद्ध संदर्शिकाएँ मिली हुई हैं। जब भी आप अपना टीचिंग प्लान बनाएं, संदर्शिकाओं का अवलोकन जरूर करें और उनके हिसाब से आप कार्य करें। धन्यवाद।